हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा प्री टेस्ट नंबर जो 4 है इसको देखेंगे और इसमें आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन। इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, मैथ, रीजनिंग शामिल रहेगा। अगर चैनल पर हमारे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप आने वाले समय में इसी पर आपको बिहार दरोगा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको जो थ्योरी क्लासेज हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी की, वो भी आएंगी। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है या और भी कोई पीडीएफ, बहुत सी पीडीएफ हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो जो उसका लिंक है आपको टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सी जीएस संबंधित जो पीडीएफ है आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे, और अपलोड हैं भी, आप जाकर उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो ऐसा कौन सा देश है जो उसका 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और जिसकी खुशी में उन्होंने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका जो डाक टिकट है वो जारी किया है? तो ये है श्रीलंका। क्योंकि इसके ऊपर ना भारत का एहसान है, इसीलिए सब कर रहा है। बाकी कोई थोड़ा ना इस समय की दिवस उसका पड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री का टिकट, यहाँ प्रधानमंत्री के चित्र के साथ टिकट जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? 3 फरवरी 2023 को कहाँ भाग लेंगे ये है असम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये थे हमारे वेल्स देश के खिलाड़ी थे, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है। यहाँ पे पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क में कवर हो जाएगा? तो ये लगभग हो जाएगा, हमारा आशा है कि 2025 तक, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। वो ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था, यानी उन्हें कितने नंबर में का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो प्रदान हुआ था इनको प्रदान हुआ था 56वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन सी हैं? तो जो पहली महिला आर्मी ऑफिसर है शिवा चौहान है। एक ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। यहाँ पे शिवा चौहान। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो शुरुआत हुई है 17वां संस्करण है ये, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो जो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का जो उद्घाटन है ये आपका किस शहर में हुआ है? तो ये आपका हुआ है नागपुर शहर में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा? तो है इसमें यहाँ पे 11 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो इसके पुस्तक के लेखक हैं वो हैं धीरेन्द्र के झा। तो गांधी असैसिन इसकी पुस्तक जो है इसके लेखक हैं धीरेन्द्र के झा जी। क्वेश्चन नंबर 10 का इस ऑप्शन नंबर सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये है हमारे एमपी के शिवराज चौहान मामा जी। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नई नई वीडियो लाने का हमारा भी दिल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्ष
किस संस्था द्वारा सम्मानित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका ऑप्शन नंबर जो सी है आरबीआई द्वारा मॉड्यूल है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका है 12। इसमें भी हाल ही में कुछ चीते 1-2 मर भी गए थे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है इनको वहाँ की तरह यहाँ मिल नहीं पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य क्या है? जो एनसीपीसी का नया आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षित रक्षता, भविष्यो रक्षित रक्षता। ऑप्शन नंबर जो 15 का ए है वो यहाँ पे सही है। तांगपे चोंगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? ये आपका है बौद्ध द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक परीक्षा में शामिल होने वाले 40% छात्र लड़के थे, शेष लड़कियां थी, यानी 40 लड़के थे, 60 जो परसेंटेज है वो लड़कियां थीं। लड़कियों का उत्तीर्णांक प्रतिशत जो है 60% था, कुल उत्तीर्णार्थ प्रतिशत 56% था, तो लड़कियों का जो उत्तीर्णांक परसेंट है वो कितना होगा? यहाँ आपको ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है 53 सही 1/3। इसको आपको हल करना है, इसको आप हल कर लीजिएगा, नहीं यहाँ बहुत टाइम लगेगा हमको। किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर में है? ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 154 सही होगा। 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया उनमें से 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 रुपये का भुगतान किया, जबकि अन्य 2 ने समूह का औसत व्यय से 1200 रुपये अधिक भुगतान किया। तो जो खर्च का कुल व्यय है वो कितने रुपये था? तो जो खर्च का कुल व्यय है ये आपका 19 का ऑप्शन नंबर जो डी है 50,000 रुपये था इसमें। यानी ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है 20 नंबर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी ए सी बी, यानी जहाँ ए के बाद यहाँ यानी सी के बाद यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। यानी यहाँ पे आपको कौन कौन सा मिल गया यहाँ पे? यहाँ पे होगा आपका सी के बाद यहाँ पे आप ए सी बी सी, सी ए बी, ए सी सी, ए बी ए सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो गया है। और जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यहाँ पे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो 21 है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी 5/E आपका यहाँ पे सही होगा। डब्ल्यू और टी परस्पर विवाहित हैं और उनमें उनके केवल 2 बच्चे हैं। के और एम परस्पर विवाहित हैं और उनके केवल 3 बच्चे हैं। आर एस और वाई की इकलौती बहन है। टी एन की माँ है। एम का भाई एन है जो अविवाहित है। के आर का पिता है। टी का वाई से क्या संबंध है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सही होगा, यानी माँ की माँ का यहाँ पे आपको संबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो ऑप्शन नंबर है ये क्या सही होगा? ये है आपका बेबीलोन में। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये काली जो कमीज है ये पहनते थे जो स्वयंसेवक थे। स्तंभ का और स्तंभ खा वे मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे वर्ष दिया गया है और बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 25 है इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, यानी 3214। यानी 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुई थी। तो वहीं पे जो आपका 64 हुए थे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। जो 82 इसमें भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना। वहीं जो 87 है यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो यानी डी ऑप्शन है इसमें हुआ था आपका 4 ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण विभाग, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है ये सी सही है 3214।
क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें योजना दिया गया है और कार्यक्रम है, तो इसका जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे जो प्रथम योजना आई थी हमारी, ये थी किसके लिए? ये थी सामुदायिक विकास के लिए। वहीं जो द्वितीय योजना है, ये थी आपकी औद्योगिक विकास के लिए। अगर वहीं तीसरी की अगर बात करते हैं, तो ये थी आपकी आधारभूत उद्योगों का प्रसार। तो चौथी जो थी वो थी आपकी स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। तो वहीं जो पांचवी थी ये आपकी न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम है। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, यही आपका सही होगा। 2 1 3 5 4। और क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे आपको दिया गया है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो किससे होती है? ये होती है आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। क्वेश्चन नंबर वहीं पर 28 आपको दिया गया है, पंचायती राज जो 29 कार्य हैं, 21 अनुच्छेद के तहत आते हैं। ये हैं आपके अनुच्छेद 243 जी के तहत आते हैं। यहाँ पे आपको पृथ्वी स्थित है, शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित आपकी जो पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? तो ये है आपका, ये क्या है? यानी भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, ये तीनों संबंध रखता है, जो आपका रिंग ऑफ फायर है। क्वेश्चन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट भी कहा जाता है? ये है आपका केंटुकी, जो स्टेट है यहाँ का यूएसए का, उसको कहा जाता है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? जो संचार उपग्रह होता है इसको किया जाता है बहिर्मंडल में। क्वेश्चन नंबर आपका ए यहाँ पे सही होता है। वहीं जो आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया है, उन्हीं क्वेश्चन नंबर 33 है, ये 2005 में बनाया गया था इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो किसके योगदान के दिया जाता है आपको? तो दिया जाता है आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो ये कौन प्रयुक्त होते हैं? ये उपरोक्त सभी यानी ओजोन, क्लोरीन ऑक्साइड और क्लोरामीन, ये तीनों आपके यहाँ पे सही होंगे। असत्य आपको बताना है यहाँ पे, कौन सा असत्य है यहाँ पे आपका? तो यहाँ आपका असत्य जो बताना है, 2 जगत कैरोलस लीनियस, 3 जगत हेकल, 4 जगत पारडस, 5 जगत हेटिकेयर। तो यहाँ पर जो आपका 3 है, ये 4 जगत वाला, ये आपका यहाँ पे गलत है। बाकी जो आपका अगर देखा जाए तो तीनों यहाँ पे आपका सही होता है। किसने ये मत प्रस्तुत किया, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं? तो किसका मत था? तो ये था आपका रोडोल्फ विर्चो का मत था। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइड कण निम्न में से कौन सा कण नहीं आते हैं? यानी कण में कौन सा कण नहीं आता है इसमें? जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यानी लिम्फोसाइड, यही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम, कि जो क्वेश्चन नंबर 39, अमरबेल किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? जो अमरबेल होता है आपका, यह उदाहरण है आपका चूसक मूल जड़, यानी कि देखते हैं आप किसी पेड़ के अंदर में होता है ये, तो जो अपनी जड़ है इसको अपनी जड़ से चूसता रहता है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, ये यहाँ पे गलत है। बाकी जो आपका तीनों है सही है, कि हरित लवक के ग्रेना में होता है, ये भी सही है। इस अपक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था, ये भी सही है। इस अपक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक है, ये भी आपका यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संधि यानी ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है? तो आपका जो यहाँ पे है कब्जा संधि, ये आपका कोहनी में पाया जाता है। सूची 1-2 का मिलान करना है यहाँ पे आपको। फिर से जो मिलान है यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है, यानी 3 1 4 2, यानी जो वृक्क है मूत्र निर्माण, यकृत है यूरिया निर्माण, स्वेद जो ग्रंथि है ये आपका त्वचा, वही जो फेफड़ा है आपका CO2 का निष्कासन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है सही है आपका।
निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र कहा जाता है? जो प्रसारण केंद्र है आपका क्या है ये? तो ये है आपका थैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो इसमें से जो आपका है प्रोटॉन, ये आपका अस्थायी है। बीटा किरण का वेग, जो प्रकाश का वेग क्या है? जो बीटा कण है उसका जो उसका प्रकाश का वेग होता है ये 9/10वां भाग होता है। बीटा कण प्रकाश वेग का 9/10वां भाग है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित प्रकार में से कांचों में से कौन सा कांच परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 का उस क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन नंबर है आपका, इसमें सही हो जाएगा आपका क्रूस कांच। जो क्रूस कांच है यही है। निम्नलिखित औद्योगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? कि कौन सा प्रयुक्त होता है इसमें? ये होता है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 48 है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक यानी केमिकल कौन सा है? ये डायनामाइट में प्रयुक्त होने वाला ये है आपका रसायन जो है ग्लाइसेरल ट्राइनाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी है, यह सही होगा यहाँ पे। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की जो मात्रा है अधिकतम पाई जाती है? तो जो अधिकतम मात्रा है जो पाई जाती है आपका ये होता है उसमें कांसा में। तंबाकू एवं इसके उत्पादक की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? जो इसकी पाबंदी लगाता है सबसे पहला देश है आपका भूटान। पायरीला किस फसल का कीट है? जो पायरीला होता है आपका ये होता है गन्ना, ये आपका गन्ना का कीट है पायरीला। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका उदाहरण है यहाँ पे। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों में से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन से परिघटनाएं शामिल हैं? जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन जो है तभी इंद्रधनुष है ये बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका यहाँ पे, किस तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है? तो उसका जो अनुदैर्ध्य कितना गुना हो जाएगा? जब आवृत्ति 2 गुनी हो जाएगी तो जिसका अनुदैर्ध्य है ये आपका मूल का आधा हो जाएगा। किसी द्रव की वाष्पन दर किस पर निर्भर करती है? तो जो किसी द्रव की वाष्पन दर है ये करती है उपरोक्त सभी में निर्भर करती है, यानी तापमान पर, द्रव के चारों ओर के वायु के ताप पर, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दोलन करते समय गोलक का वेग शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? जो क्वेश्चन 56 है इसका जो ऑप्शन नंबर है ये कौन सा सही होगा इसमें? तो क्वेश्चन 56 का जो ऑप्शन है बी, दोनों माध्यमिक विस्थापन बिंदु पर जो गोलक लोलक है जो इसका विस्थापन शून्य होगा। जब किसी संकुचित स्केल को छेड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार से परिवर्तित करती है? जिसकी स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित करती है ये? तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है ये डी, गतिज ऊर्जा। मीटर सेकंड -2 निम्नलिखित में से किसकी राशि है ये? तो जो है आपकी ये आपकी राशि है त्वरण की। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर जो डी है सही होगा। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो इटाकी राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये आपका है नागालैंड में स्थित है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है? यानी कौन सा हिमालय है जिसकी लंबाई सर्वाधिक है? आपका नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय और कौन सा है नेपाल हिमालय। फाग किस राज्य का महिला नृत्य है? जो फाग है ये कहाँ का है? तो ये आपका है हरियाणा का, यानी हरियाणा पंजाब में जो होता है ये फाग होता है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? ये कौन सा है नियाग्रा जलप्रपात आपका? तो ये आपका यहाँ पे
चित्रकूट। किस मिट्टी में नमी धारण करने की जो क्षमता है अधिक होती है? जो नमी धारण करने की जो क्षमता है ज़्यादा किस में होती है आपकी? ये होती है इसमें काली मिट्टी में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है हमारा तो वीडियो को हमारे लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपसे हम कुछ डिमांड नहीं करते, सिर्फ इतना कहते हैं आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी में हमारा मोटिवेशन होता है। जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो जैतून की खेती होती है उसको जाना जाता है ओलिवी कल्चर के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से लगती है? ये कौन सी देश की सीमा है लगती है? ये है आपका सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है इन तीनों से लगती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो जो सर्वाधिक वर्षा है यहाँ पे आपके पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। यानी मेघालय में आप सुना होगा मानसरोवर, दिन भर बारिश ही होती रहती है। गुप्त वंश प्रारंभ हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका 319 ईस्वी में। आप क्वेश्चन नंबर यानी 67 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? यानी कौन सा ऐसा दल है जिसका जो गठन है उसको अंबेडकर जी ने नहीं किया था? ये है आपका दलित शोषित समाज, इसका गठन उन्होंने नहीं किया था, बाकी सबका गठन किया था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो जो आपके महात्मा गांधी के सचिव जी हैं वो थे प्यारेलाल चंटूलाल। अजातशत्रु को किस परंपरा में कुणिक के नाम से विख्यात है? जो अजातशत्रु है वो आपका जैन धर्म में कुणिक के नाम से विख्यात है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था वो था हिंदू पेट्रियाट इंग्लिश में। कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है? यानी कौन सा युद्ध है जिसका जो ईयर है वो गलत है? तो यहाँ पे जो चौसा का युद्ध है यही खाली गलत है, बाकी जो तीनों है ये सही है। यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बिलग्राम का युद्ध 1540, खेड़ा का युद्ध 1707, ये सही है यहाँ पे। और जो बाकी सभी हैं ये गलत हैं। ये जो पहला है यहाँ पे आपका ये गलत है, चौसा का युद्ध गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे आपका सही है। इसको ऐसे कर दो, इसको बढ़िया से एकदम दो, अच्छा लगने लगा। पता नहीं कहाँ युद्ध हुआ था, यहाँ पे तो कुल एकदम साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। आप बाकी सब सही है तीनों। उसके बाद विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं कौन थे? तो ये हमारे तुलसी बाबा थे। सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? तो जो सतलज नदी है इसका जो पुराना नाम है ये था आपका सतुद्री। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो जो पागलपंथी नाम ही है इसका, तो ये था आपका गारों का जो विद्रोह है ये था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद जो इनका समाज का नेतृत्व था उन्होंने किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। यानी क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर जो डी है सही है। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था। इस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो इस समय थे आपके लॉर्ड जॉर्ज। किसने लिखा है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? किसने कहा था ये? तो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये गर्म खून के थे वो नरम खून के थे। व्हाइटले कमीशन संबंधित है तो किससे संबंधित है? आपसे श्रम से संबंधित है, मजदूरी धतूरी से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 80 नंबर है। शेर शाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 80, इसमें है बिलग्राम का। किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता हुई थी? जिसकी कमेटी थी वो ये थी आपकी अरुंडले कमेटी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? जो संविधान सभा है इसके विषय में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो यहाँ पे है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी,
यही यहाँ पर आपका गलत है। बाकी जो है तीनों यहाँ पे आपका सही है, सत्य नहीं है, यानी ये सत्य नहीं है, बाकी तो सत्य है यहाँ पे। यानी एक मतलब एक दो यानी वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये नहीं सही है, बाकी सब सही है। ये अनेक समितियों के माध्यम से काम किया गया था, बहुदलीय निकाय थी, सही है दोनों। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है इसमें? तो आवश्यकता होती है यहाँ पे राज्य की विधानसभा सदन से। लेकिन केवल ये एक नाम मात्र के लिए इनके पास आता है, बाकी राष्ट्रपति जब होता है ना तो वो अपने आप कर देता है। खाली इनके लिए आता है कि रखे रहें कुछ दिन, पास करें तो ना करें तो राष्ट्रपति उसको सब जब लोकसभा द्वारा पारित हो गया है तो पास होना ही होना है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्वेश्चन नंबर 84 है इसमें है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें राष्ट्रपति हैं और उनकी अवधि क्या है। जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ये सही होगा। 2, 3, 4, 1 यानी फारूक जी जो हैं ये 74-77 थे। उसके बाद जो रेड्डी जी हैं ये आपके 77 से 82 थे। हुसैन जी हैं 67 से 79 तक थे, 69 तक थे। और उसके बाद हैं गिरी जी 69 से 74 तक। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये आपको किसके समान है। हाँ, तो ये आपके ऑप्शन नंबर 85 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश समान। क्योंकि इन्हीं के जो इनको जो पद मिलता है, जो इनकी अर्हता होती है इन्हीं के बराबर ही होती है। यानी किसी अगर हाई कोर्ट है तो कम से कम 10 साल तक वकील हो वहाँ पे, या कम से कम 5 साल तक 4 साल तक वहाँ के न्यायाधीश हों, या राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेत्ता हों, तब उनको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो है कुर्सी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 86 है कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन होता है? तो ये होता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ये क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर जो डी है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है। जो क्वेश्चन नंबर 87 है इसमें कौन सा आता है। ते है आपका 1 और 4 भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो ये भी आता है इन्हीं के बीच में, और भारत सरकार तक किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद हो तो ये भी नहीं किया जाता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो कहाँ से दिया जाता है इसको। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी जिस राज्य में होते हैं वहीं से। निम्नलिखित में से कौन सा से संवैधानिक निकाय है, यानी यहाँ पे आपको बताना कौन सा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यही है यहाँ पे। बाकी जो महिला आयोग है, अल्पसंख्यक और मानवाधिकार, ये सिर्फ आपको संसद से बनाया गया है, ये कोई आपका संवैधानिक नहीं है। यही हाँ, केवल एक ही है यहाँ पे, यानी 89 का केवल एक 90 है। किसी एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। ये कौन सा आपका 53वां, यानी 90 का ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई है ये? तो की गई है आपके 330 में किया गया है इसको। ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन हैं। तो जो इसको लेखक जी हैं श्रीमान, ये कौन से हैं आपके। ते हैं आपके एडवर्ड क्वीन, इसकी लेखक हैं। एबेल पुरस्कार संबंधित कौन सा कथन सत्य है। जो एबेल पुरस्कार है ये एक पुरस्कार है नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी सही है यहाँ पे। और उसके बाद एक गणित का नोबेल पुरस्कार, ये भी सही है। और इसे 2001 से, यही यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है 1 और 2 ये दोनों यहाँ पे सही है। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता कौन हैं। ये हैं आपके
चंडी प्रसाद भट्ट। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कौन सी है आपकी? ये होती है कॉर्फबॉल। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। 1 और 2 को मिलाना है, राजधानी और उसका शहर। यूक्रेन है आपका कीव, यह सही है, यानी बी का दूसरा, यानी यहीं पर है खाली बस। यानी युगांडा का होगा, युगांडा का होगा कंपाला। ऑस्ट्रेलिया का वियना, चिली का सेंटियागो। यानी ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन तुमको याद है, उसके बाद दोनों इसे मिला दो, लेकिन सब यहाँ पे मिला ही है, किसी को मिलाना नहीं है। भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1954 में। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पर भी आपको मिलाना है। जो बिहू है ये कहाँ का है? तो जो बिहू है आपका, यह है आपका असम का, यानी सबसे पहले 2, यानी ये भी कट गया और ये भी कट गया। उसके बाद है 4 दोनों में, यानी जो काला है ये महाराष्ट्र का है। अब जो बैम्बू है ये कहाँ का है? जो बैम्बू है ये है नागालैंड का। डांडिया कहाँ का है? ये है गुजरात का। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पे सही होगा। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को हमारे लाइक करें, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इसकी जो PDF है इसको प्राप्त करने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम है उसको जाके ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सिर्फ एक ही विनती हम करते हैं, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं हम। तो आप इतना कर ही सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कराएं हमारा। और आपके आने वाले एग्ज़ाम, अगर आपका मेंस है वो भी आपको यहाँ पे टेस्टिंग के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।